हेलो एवरीवन, एज यूजुअल हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब के चैनल पर स्वागत है। विश्वास स्कूल की तरफ से मैं आप सभी का इंग्लिश टीचर राजेश आप सभी का एक बार फिर से अभिवादन करता हूं। और अभी आपने कैप्शन देखा, कैप्शन के माध्यम से सारे वर्ड मीनिंग आपके कंफर्टेबल जोन के लिए यहाँ राइट किए। और आज का हमारा 5th डे और रोड साइड स्टैंड पोएम +2 standard, a roadside written by Robert Frost. First of all, I just want to tell you about the main theme of this poem by the poet. The poet expresses the deplorable condition of the poor farmers. So, we'll discuss about the poem in the form of summary by translating into Hindi from your book, A Roadside Stand, Robert Frost. In this poem, the poet expresses his anger at the indifference of the rich and ruling classes to the fate of poor farmers. और जो गरीब किसान हैं उनके भाग्य पर कवि जो है अपनी नाराजगी व्यक्त करता है, जो एक रूलिंग क्लासेस के द्वारा, एक शासकीय वर्ग और अमीरों के द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जाता है। एंड अदर डिप्राइव्ड कम्युनिटीज, और दूसरी वंचित जो कम्युनिटीज या वर्ग है। द साइट ऑफ अ रोड साइड स्टैंड brings to his mind the pitiable state of these people. The sight, वो नज़ारा जो रोड साइड स्टैंड की तरफ, उसका दिमाग, उसका ध्यान जो है वो इन लोगों की दयनीय स्थिति पर डालता है। A little old house had a little new shed outside it. एक छोटा पुराना सा घर जिसके बाहर एक छोटा नया छप्पर बना हुआ था। The shed was in front at the edge of the road. और वो शेड जो था वो सड़क के एक किनारे पर उसके सामने था। इट वॉज बिल्ट फॉर यूज एज अ रोड साइड स्टैंड, और ये एक रोड साइड स्टैंड मीन्स सड़क के ढाबे के रूप में प्रयोग किया गया था या बनाया गया था। द रिच पीपल इन देयर मैग्निफिसेंट कार्स, अमीर लोग अपनी शानदार कारों में केप्ट गोइंग अप एंड डाउन द रोड ऑल डे। गोइंग अप एंड डाउन, आना जाना, इधर उधर सड़क पर आते जाते रहते थे। द पुअर ओनर ऑफ द स्टैंड सेट बाय द ओपन विंडो ऑफ हिज शेड, वो अपने छप्पर के जो पास बैठा हुआ था मालिक, अपने उस छप्पर की खिड़की को खोलकर, एंड वेटेड फॉर सम कार, और कुछ कारों के इंतजार कर रहा था, टू स्टॉप देयर, कि वहां रुकें, एंड बाय द थिंग्स ही हैड फॉर सेल, और वो चीजें खरीदेंगे जो उसने बेचने के लिए रखी हुई थी। द पुअर फेलो वेटेड ऑल डे, वो बेचारा इंसान, वो बेचारा व्यक्ति सारा दिन उसने इंतजार किया, बट हार्डली एनी कार स्टॉप देयर। हार्डली हियर इट मीन्स वेरी रेयरली, बड़ी मुश्किल से वहां कोई कार रुकती थी। इफ एवर समवन लुक्ड असाइड अ मोमेंट, और यदि कोई भी एक क्षण के लिए बाहर की तरफ किसी ने देखा, ही फेल्ट अनॉयड टू सी द आर्टलेस पेंट ऑफ साइन ऑन द स्टैंड, ढाबे पर एक संकेत के रूप में जो वहां पर एक बहुत ही गंदी आर्टलेस पेंट थी, उसको देख करके उसने नाराजगी महसूस की। ही फेल्ट, उसे एहसास हुआ दैट द स्टैंड विद इट्स आर्टलेस पेंट हैड मैरिड द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप, उसे महसूस हुआ कि जो आर्टलेस पेंट है इस ढाबे के साइड पर जो एक तरफ लैंडस्केप वहां का नजारा है, उसकी सुंदरता को मैरिड हेट मीन्स स्पॉइल्ड, खराब कर रही थी। द पुअर मैन हैड मेड दीज साइंस टू इंडिकेट द थिंग्स ही हैड फॉर सेल एट हिज स्टैंड। पुअर मैन, बेचारा आदमी, उसने अब उन चीजों की तरफ जो वो बेच रहा था अपने ढाबे पर, उसकी तरफ संकेत के रूप में एक इंडिकेशन दिया हुआ था। ही हैड वाइल्ड बेरीज, जंगली बेरी, क्रूक नेग्ड स्क्वैश, और तुड़ी मुड़ी हुई गर्दन वाली जो लौकी थी, और सम पिक्चर ऑफ ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या फिर कुछ तस्वीरें पर्वत के दृश्यों की। बट द रिच मैन इन द कार थॉट, परंतु वो अमीर आदमी जो कार में था उसने सोचा, बिलो हिज डिग्निटी, उसने अपना एक अपमान, अपनी शान के खिलाफ समझा उस चीज को, टू स्टॉप देयर, वहां रुकना, एंड बाई समथिंग एट सच ए प्लेस, और इस प्रकार की जगह से कुछ खरीदने को अपनी शान के खिलाफ समझा। सो ही डिसाइडेड टू कीप हिज मनी विद हिम, उसने अब पैसे को वापस अपने पास रखने का फैसला लिया, एंड गो अलोंग, और चला गया। द पुअर मैन, बेचारा आदमी, हु हैड थॉट दैट द कार वुड स्टॉप देयर, जो ये सोच रहा था कि कार वहां रुकेगी, वॉज लेफ्ट इन सोरो, वो उस पीड़ा में रह गया। He put up his roadside stand with the hope that he would earn some money
ही पुटअप मैंने स्थापित किया, बनाया हुआ था, इस आशा से उसने अपना ढाबा रोड की एक तरफ बनाया हुआ था, दैट ही वुड अर्न सम मनी, कि वह उससे कुछ पैसा कमाएगा, फ्रॉम द सिटी पीपल गोइंग दैट वे, वो शहर के लोग जो उस रास्ते से जा रहे थे। बट ऑल हिज होप वॉज जस्ट लाइक ए मोशन पिक्चर, लेकिन ये सब एक फिल्मी तस्वीर की तरह थी, दैट अपीयर्स बिफोर द आइज, जो उसके सामने प्रकट हुई, एंड इज देन लॉस्ट इन नो टाइम, और थोड़े ही समय में वो गायब हो गए। द पोइट थिंक्स ऑफ द सेल्फिश पॉलिटिशियंस, और कवि जो है वो उन स्वार्थी राजनीतिज्ञों के बारे में सोचता है, हु फूल दीज पुअर पीपल विद फॉल्स प्रोमिसेस, जो झूठे वायदों के साथ इन गरीब लोगों को मूर्ख बनाते हैं। दे वुड पब्लिश सच न्यूज, और वो ये समाचार प्रकाशित करवाते हैं, दैट द पुअर वुड बी मर्सीफुली सेटल्ड, कि गरीबों को बड़ी दयालुता से सेटल किया जाएगा, क्लोज टू सिटी, शहरों के नजदीक, वेयर एवरीथिंग वुड बी विद इन देयर रीच, जहां पर हर एक चीज उन तक पहुंचेगी। बट द रियल पर्पज ऑफ दीज फॉक्सी पॉलिटिशियंस, फॉक्सी मीन्स मक्कार राजनीतिज्ञों का एक वास्तविक उद्देश्य है, इज टू फिल देयर ऑन कॉफर्स, कॉफर्स मीन्स जेबों को भरना, उनका मतलब सिर्फ अपने जेबों को भरना है। द पोइट कॉल्स देम ग्रीडी गुड डूअर्स, लोग जो है उन्हें एक लालची काम करने वाले बोलते हैं, बिस्ट ऑफ प्रे, और या जो शिकार उनका बन जाता है, उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। दे स्वाम ओवर द लीव्स ऑफ द पुअर, और वे गरीब लोगों के जीवन के ऊपर, एंड फोर्स ऑन देम, उन पर दबाव डालती है, बेनिफिट्स, उन लाभों का, विच आर इन फैक्ट देयर ओन बेनिफिट्स, हालांकि वो उनके लाभों के लिए कहते हैं, लेकिन असल में ये लाभ उनका नहीं बल्कि राजनीतिज्ञों का होता है। दे प्रिटेंड टू बी देयर वेल विशर्स, वे उनका शुभचिंतक होने का दिखावा करते हैं, इन फैक्ट ओनली एक्सप्लॉइट देम, वास्तव में वो उनका शोषण करते हैं। दे टीच देम हाउ टू स्लीप पीसफुली, वो उन्हें सिखाते हैं कि शांतिपूर्वक कैसे सोया जाए, बट इन फैक्ट वास्तव में डिस्ट्रॉय ऑल देयर स्लीप, वही उनकी नींद को नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। थिंकिंग ऑफ द पुअर मैन एट द रोड साइड स्टैंड पर उस गरीब आदमी के बारे में सोचते हुए, द पोइट फील्स पेन, और कवि को बहुत दुख होता है। ही सेज, वो कहता है, दैट ही कांट बियर टू थिंक, वो ये सोचना भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, दैट द पुअर मैन कीप्स सिटिंग एट हिज ओपन विंडो, कि वो सारा दिन अपनी खुली विंडो पर बैठते हैं, ऑल डे, सारा दिन, वेटिंग फॉर सम कार टू स्टॉप देयर, इंतजार करते हैं कि कोई कार वहां रुके। ही कीप्स वेटिंग सैडली फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, और वो ब्रेक की जो एक चहचहाट की आवाज होती है, बड़ी उदासी से उनके इंतजार रखते हैं, और द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, या फिर उन कारों के रुकने की आवाज। बट ऑफ ऑल द 1000 कार्स दैट पास, वहां से हजारों कारें गुजरती हैं, जस्ट वन स्टॉप्स देयर, केवल वहां एक रुकती है, एंड दैट टू डज नॉट स्टॉप टू बाय एनीथिंग, और वो एक कार भी कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकती। इट स्टॉप्स देयर ओनली टू यूज द यार्ड, ये केवल वहां पर उस जगह या आंगन को प्रयोग करने के लिए रुकती हैं, जो इन फ्रंट ऑफ द स्टैंड फॉर टर्निंग बैक, जो गाड़ी को वापस करने के लिए जगह खाली होती है। इन डूइंग दिस, ऐसा करते हुए, इट टीयर्स अप सम ऑफ द ग्रास इन द यार्ड, और उस आंगन के कुछ घास को क्या कर देती है, अपरूट कर देती है, उसे नष्ट कर देती है, उखाड़ देती है। अनदर स्टॉप्स जस्ट टू आस्क द वे फॉर हिज डेस्टिनेशन, अगर कोई दूसरा रुकता है तो वो अपनी मंजिल का रास्ता पूछने के लिए। अनदर वन स्टॉप्स टू आस्क, और कोई और रुकता है, इफ इट कुड हैव ए गैलन ऑफ पेट्रोल, तो पेट्रोल के पूछने के लिए रुकता है। व्हेन टोल्ड दैट देयर इज नो पेट्रोल एट द स्टैंड, जब उन्हें ये कहा जाता है कि इस ढाबे पर कोई पेट्रोल नहीं है, इट गोज अवे क्रॉसली, तो वो वहां से निकल जाते हैं। द पोइट फील्स पेन टू थिंक, ये सोचकर बहुत दुखी होता है, दैट द वेलफेयर ऑफ दिस पुअर फार्मर, कि इन गरीब किसानों का जो कल्याण है, इज नेवर टेकन इन टू अकाउंट बाय द रिच रूलिंग क्लासेस, एक अमीर शासकीय वर्ग के द्वारा कभी भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। ही सेज, वो कहता है, इट वुड गिव हिम ग्रेट रिलीफ, कि ये चीज उन्हें तभी राहत देगी, इफ दिस पीपल कैन बी टेकन आउट ऑफ देयर पेन, कि इन लोगों को इनकी पेन एंड पॉवर्टी, गरीबी और दर्द से बाहर निकाला जाए एट वंस, तुरंत। इंस्टीड ऑफ क्रेविंग फॉर हेल्प, सहायता के लिए याचना करने की बजाय, दे शुड बी इन ए पोजीशन टू हेल्प अदर्स, उन्हें स्वयं दूसरों की सहायता करने में समर्थ होना चाहिए। तो ओवरऑल इस कविता में कवि जो है वो गरीब किसानों और अन्य वंचित वर्गों के दयनीय जीवन पर अपनी पीड़ा और अपने क्रोध की अभिव्यक्ति करते हुए अपनी भावनाओं को इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा है कि किस तरह से एक उच्च वर्गीय रूलिंग पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो उनको किस तरह से बेवकूफ़ बना करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो आज का कविता आप सभी के समक्ष रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको समझ आई होगी। थैंक यू।